नमस्कार दोस्तों। आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें बताया गया है कि चीन बहुत तेजी से अपनी पर्यटन का जो रेवेन्यू है बहुत बढ़ाता जा रहा है। जहां कोरोना काल में पूरे विश्व में पर्यटन से संबंधित रेवेन्यू की धज्जियां उड़ गई है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ हमारा 100 रुपए की बजाय 15 रुपए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राजस्व उत्पादित हो रहा है कोरोना काल के समय। लेकिन चाइना में कोरोना काल से पहले और अब की तुलना में 40% का ग्रोथ आया है। ये ग्रोथ क्यों आया है और ये रेड टूरिज्म क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या व्हाट इज रेड टूरिज्म। अब रेड टूरिज्म को रेड टूरिज्म क्यों कहा जाता है, हमें यह समझना जरूरी है। रेड का मतलब यहाँ कोई खूनी या दरिंदगी से मतलब नहीं है, या फिर किसी इस तरीके की गतिविधि से नहीं है जिसमें कि कोई मर्डर या वैसा कुछ दिखाया जाएगा। यहाँ रेड का मतलब वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां के सिंबल से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना का जो झंडा है उसका आधार रेड है, और हम स्क्रीन पे जो इस समय इस सामने हमारे देख सकते हैं कि रेड जो कम्युनिज्म का जो आधार है वो रेड कलर से है, तो इसलिए इसको रेड टूरिज्म कहा गया। अब रेड टूरिज्म क्यों? टूरिज्म का मतलब है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास से संबंधित जितनी भी जगह हैं वहां पे पर्यटकों को आकृष्ट किया जाएगा और पर्यटकों को वहां बुलाया जाएगा। अच्छा, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 100 टूर गाइड को सेलेक्ट किया है, स्पेशली सेलेक्ट किया गया है। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें स्किल भी स्पेशल तरीके से दी जा रही है। उन्हें ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से समझाएं। स्टोरी टेलिंग की स्किल उन्हें दी जा रही है जिससे कि लोग उस चीज को समझ के बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेरित करें। यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आपको कि वस्तुतः रेड टूरिज्म बहुत साल पहले से शुरू था, बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन 2004 में ऑफिशियली इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें रेड साइट्स यानी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित कि वहां से उनके लीडर्स की शुरुआत कहां से हुई है, या फिर उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो कहां बना है, या फिर कोई ऐतिहासिक गतिविधि है जैसे हमारे यहाँ जलियांवाला बाग है, ऐसे जो स्थान है वहां पे उनको चुना गया है, उनको बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान देने की है कि इसने पैंडेमिक में इंक्रीज हुआ है, या पैंडेमिक के दौरान, कोरोना पैंडेमिक के दौरान इस टूरिज्म में क्यों इंक्रीमेंट हुआ है? क्योंकि चाइना के लोगों को बाहर के सभी लोगों ने आने से बैन कर दिया है, या फिर उनके आवागमन पे बैन है, क्योंकि कोरोना का एक मूल आधार चाइना से माना जाता है। वुहान वायरस भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नाम दिया था। तो इसलिए जो टूरिस्ट हैं वो अपने देश में ही घूमने की इच्छा रखते हैं और वहां घूम रहे हैं। तो इससे इस केवल पेंडेमिक के दौरान 100 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो चाइना में आ गए हैं। मानिए कि लगभग 1.5 साल में 100 मिलियन लोगों ने वहां टूरिज्म किया है। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको इस वर्ष 100 वर्ष होने जा रहे हैं उसकी स्थापना के, तो इसलिए भी रेड टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखूं तो ये देखिए, सीन एंड ट्रेवल ने रैपिड राइज ऑफ रेड टूरिज्म की एक न्यूज बताई है जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पे 100 मिलियन और 40% ग्रोथ देखी गई है। ये देखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और कि चाइना इस काम से एक पंथ दो काज कर रहा है। एक तरफ वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने बच्चों में, अपने युवाओं में और जो बड़े लोग हैं उनमें देशभक्ति भी जगा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना पे इस समय चारों तरफ से दबाव है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है और भी कई कंट्रीज हैं, चाइना के उभार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और चाइना से लड़ने को तैयार हैं अलग अलग फ्रंट से। अभी हाल ही में साउथ कोरिया में भी मिसाइल के डेवलपमेंट का अप्रूवल दे दिया है। इंडो पैसिफिक बड़ा तनाव में है, तो ऐसे में चाइना को अपनी बच्चों में, अपने युवाओं में देशभक्ति बढ़ाने के लिए भी रेड टूरिज्म का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस रेड टूरिज्म के लिए हेरिटेज टूरिज्म का नाम दिया गया। हम समझ सकते हैं कि ये हेरिटेज टूरिज्म का एक फॉर्म है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में भी ऐसे कोई सर्किट्स हैं, जैसे मैं एक का नाम बता देता हूं, रामायण सर्किट। ऐसे हेरिटेज सर्किट या हमारे माइथोलॉजिकल सर्किट्स हैं, उनके मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कि कौन कौन से हैं, और क्या भारत को और इस चीज में करना चाहिए कि हमारे यहाँ का टूरिज्म बढ़े। जैसे कि चाइना का पिछले 1.5 साल में 40% ग्रोथ है और 100 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट हैं, तो वो घरेलू स्तर पर रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ देशभक्ति भी बढ़ा रहा है। तो हमें ऐसी कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे कि हमारा रेवेन्यू
बढ़े। आप ये देखिए तस्वीरों में कि कैसी कैसी टूरिज्म है। ये देखिए आप, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के वॉरियर्स थे उनकी एक तस्वीर है, यहाँ पे माओ से तुंग की तस्वीर है। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वो एक स्टेच्यू बनाया गया, वहां पे भी रेवेन्यू बढ़ रहा है। इस चीज के लिए जो वहां के प्रेसिडेंट हैं साई जिनपिंग, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जिसमें कहा गया है कि ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग द हार्डशिप ऑफ द रिवोल्यूशनरी एरा कैन पीपल ट्रूली रिसीव एजुकेशन। उन्होंने शिक्षा का आधार ये बता दिया कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी आजादी के लिए 30-40 साल जो लड़ाई लड़ी थी, जब तक उसको नहीं पहचान सकते आप, तो आप शिक्षा को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने इस तरीके की स्थापना की और लोगों को बढ़ाया है। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप रेड रिसोर्सेज का बहुत अच्छा उपयोग करें, इनहेरिट करें रेड जीन्स को, जो कम्युनिस्टों के सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, जो सोच है, जो दर्शन है, उसको अपने आत्मसात करें और उसको पूरे देश में आने वाली पीढ़ी में आप तेजी से आगे बढ़ाएं। ये देखिए, इसके साथ उदाहरण है कि उन्होंने रेड टूरिज्म में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर रखी हैं, क्या क्या वो चीजें देते हैं। तो यहां ये समझने की जरूरत है कि भारत में भी हमें इन टूरिज्म की ओर ध्यान देना होगा। कोरोना काल में हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत वीक हो गई है, तो उसे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे संबल देने के लिए भी हमें भी कुछ स्ट्रेटेजिक मूव करने पड़ेंगे। साथ ही साथ देश में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति बढ़ाने के लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।